बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। सॉइल हेल्थ कार्ड की ये जो स्कीम थी कब लॉन्च हुई? 19 फरवरी 2015 में। और 2015 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल के तौर पे भी जानते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब है? 2015 उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। इसके अलावा कब लॉन्च करी गई और कहाँ से लॉन्च करी गई, तो डेट तो हमें पता है, 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान से लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को। इसकी टैगलाइन क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा, हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म इसकी टैगलाइन थी, या स्लोगन कह सकते हो। नोडल एजेंसी कौन है, या नोडल मिनिस्ट्री जो मेनली पूरी स्कीम को संभालेगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, क्यों लेके आए इसे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़। नॉर्मली एक फार्मर को अगर आप देखोगे, बिना मिट्टी की जांच कराए अंधाधुंध तरीके से, मान लो ज़रूरत है 1 बोरी यूरिया की, डाल रहे हैं 3 बोरी, तो लागत तो बढ़ ही रही है, साथ ही जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हुई जा रही है। तो इसमें ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया कि सॉइल की चेकिंग करवा करके, यानी कि उसमें किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन किसकी टॉक्सिसिटी है, कौन डेफिशिएंसी में है, उस हिसाब से एग्जैक्ट जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है उतना ही फर्टिलाइज़र जो है मिट्टी में डाला जाए। तो बैलेंस मैनर में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए ताकि लागत भी अल्टीमेटली घटेगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करनी थी, यानी कि जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होगी उनके रिलेटेड लैब हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाए। अब क्योंकि लैब बनाई जाएगी तो वहाँ पे काम करने वाले कौन होंगे? मेनली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वगैरह ही होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। इसके अलावा इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो स्टेट है और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है उनको दिया जाता है। अब यहाँ पे जो कार्ड तैयार होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, उसमें मेन 12 यहाँ पे मेजर पैरामीटर होते हैं, जिन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, तीसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और एक होते हैं चौथे, जिसमें आ जाएंगे आपके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन, इसके अलावा फॉस्फोरस और एक पोटेशियम NPK। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में यहाँ पे सल्फर की जानकारी मिलेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट में यहाँ पे जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन और मैग्नीज, जो मैंगनीज है, इन पांचों की यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगी माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पे। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल पैरामीटर में अगर आप देखोगे तो pH है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी है मिट्टी में, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। इन चारों कैटेगरी के अलावा यहाँ पे सॉयल हेल्थ कार्ड में फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी वो मेंशन कर देंगे कि आपके खेत में इस चीज़ की कमी है और आप ये वाला फर्टिलाइजर इतनी मात्रा में अप्लाई करिए। जो भी रिकमेंडेशन होती है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, वो उसमें सॉयल हेल्थ कार्ड में वो मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी में किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी है, मतलब मान लो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो उसी हिसाब से वो सॉइल रिक्लेमेशन कैसे आप कर सकते हो और उसके लिए क्या चीज़ आपको अप्लाई करनी है, कितनी मात्रा में अप्लाई करनी है, जैसे लाइम हो गया, जिप्सम वगैरह हो गया, वो भी वो मेंशन करते हैं उसमें। अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। अब ये जो सॉइल सैम्पलिंग है, इसका तरीका क्या होगा? तो इसमें जो है वी शेप पिट बना करके सैंपल कलेक्ट करते हैं, और पिट की जो गहराई है लगभग 6 से 8 इंच या 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई रखी जाती है। अगर मान लो आपके खेत में कोई भी बीच में पेड़ वगैरह नहीं है, और कोई भी आपका ऐसा आपने एरिया नहीं डेडिकेट कर रखा जहाँ पे आप ढेर लगा रहे हो खाद वगैरह का, पूरे फील्ड पे अगर कल्टीवेशन हो रहा है, तो फील्ड के चारों कोनों से और बीच में से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। ये एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ मैं सॉइल सैम्पलिंग का। अभी इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर ये एक कोना हो गया, दूसरा कोना हो गया, बिल्कुल कोने से नहीं लेना, थोड़ा सा पीछे से, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला और एक बीच में से निकाला। फिर एक जगह पे इकट्ठा कर लिया साफ सी जगह पे और अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद में इसके 2 भाग करते हैं, एक भाग हटा देते हैं बच्चों, ये जो आधा भाग है उसको अच्छे से मिक्स करके उसके 4 भाग करते हैं। फिर जो है उसमें से भी 2 भाग हटा देते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक सैंपल साइज 200 से 250 ग्राम तक ना हो जाए। इसे भर के फिर दे के आया जाता है टेस्टिंग के लिए। तो ये जो है
लैब में भेज दिया जाता है फिर। और सैम्पलिंग कब करी जाती है, याद रखना, प्रीवियस क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद सैम्पलिंग करी जाती है, ताकि हमें पता लग जाए कि किस किस चीज़ की अब कमी है और मिट्टी को इम्प्रूव कैसे करना है अगली फसल के लिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसमें किसान को कुछ नहीं करना, ना तो उसे अपना कोई पैसा खर्च करना है और ना ही उसे सैंपल कलेक्ट करना है। पूरा का पूरा काम अपने आप जो अधिकारी हैं वो आएंगे, अपने आप सैंपल लेकर के जाएंगे, सरकार की तरफ से उन्हें पैसा मिलता है, खुद टेस्टिंग करेंगे और किसान को जाकर के जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका वो जाकर के दे देंगे। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था कि जो सॉइल सैंपल है, याद रखना, हर एक किसान के खेत से नहीं लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉइल सैंपल हर एक किसान के खेत से नहीं लेंगे। जैसे मान लो एक कोई गांव है, उस गांव में यहाँ पे 10,000 किसान है, तो हर एक किसान के खेत से थोड़ी ना सैंपल लिया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रिड सिस्टम फॉलो होता है और उस ग्रिड सिस्टम के हिसाब से जो है सैंपलिंग यहाँ पे करी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉइल सैंपल हर एक किसान के खेत से नहीं लिया जाएगा स्कीम के तहत। अब इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लो कोई ये गाँव है और उस गाँव में 1,000 किसान परिवार रहते हैं, खेती करते हैं। अब इनकी टोटल ज़मीन, इन 1,000 किसानों की टोटल ज़मीन उस गांव में जो है 25 हेक्टेयर के आसपास हम मान लो टोटल एरिया है वो, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करा जाएगा कि हर एक किसान के खेत पे जाके एक सैंपल वहाँ से लेंगे, ऐसे तो 1,000 सॉइल सैंपल हो जाएंगे, फिर उन्हें हैंडल करना मुश्किल पड़ेगा। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। इसमें करते ये हैं कि पूरे के पूरे विलेज में, जैसे यहाँ पे 25 हेक्टेयर का एरिया है, तो ये पूरा का पूरा मान लो विलेज में जो फील्ड एरिया है वो है, ये एक किसान का खेत जो है ये है, उसके बराबर में ये दूसरे किसान का खेत है, ये एक तीसरे किसान का खेत है, इसके बराबर में ये चौथे किसान का है। तो इस तरीके से पूरा 25 हेक्टेयर का एरिया है ये, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड सिस्टम होता है, यानी कि ग्रिड साइज सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। इसमें होता ये है, ग्रिड बनाए जाते हैं। मान लो अगर ये गांव इरिगेटेड, अगर ये गांव का जो एरिया है ये इरिगेटेड एरिया है, यानी कि मान लो यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी मौजूद है, केवल रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे केस में एक है, मतलब ऐसे केस में एक ग्रिड जो बनाई जाती है, यानी कि जो ग्रिड साइज यहाँ पे रखा जाता है 2.5 हेक्टेयर का रखा जाता है। 2.5 हेक्टेयर की एक ग्रिड होगी। जैसे मान लो अब ये वाला जो एरिया है, हम अपने इसी विलेज को मान लेते हैं कि ये इरिगेटेड एरिया है पूरा, अच्छा खासा इंतज़ाम है यहाँ पे इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो मान लो ये जो है पूरा का पूरा, एक ये वाला खेत, एक ये वाले फार्मर का खेत, एक ये वाले फार्मर का खेत, एक ये वाले फार्मर का खेत, ये 4 खेत मिला करके 2.5 हेक्टेयर का एरिया बैठ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक ग्रिड बना दिया। याद रखना, इंडिविजुअल फार्मर का खेत कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे टोटल बस ये देखेंगे कि एक ग्रिड में 2.5 हेक्टेयर का एरिया हमें लेना है इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड कंडीशन के लिए। और ये वाला जो एरिया है गांव का ये इरिगेटेड है, तो यहाँ पे इन्होंने एक ग्रिड बनाया और उसमें 4 खेत आ गए। ऐसे ही इन्होंने एक ग्रिड और बनाई, उसमें इन भाई का, इनका, इनका और इस वाले फार्मर का खेत आ गया, ठीक है जी, ये भी 2.5 हेक्टेयर हो गया। फिर एक ये वाला खेत, ये वाला खेत, ये वाला खेत मिला करके 2.5 हेक्टेयर बैठ रहा है, इसको एक ग्रिड बना दिया। इस तरीके से इन्होंने ग्रिड बना दिया, ठीक है। अब याद रखना, हर एक ग्रिड में से केवल एक ही सॉइल सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। 2.5 हेक्टेयर यहाँ पे इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इरिगेटेड एरिया में सॉइल में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे जो एक ग्रिड का साइज़ रखा है 2.5 हेक्टेयर का रखा है, नहीं तो इसे और बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे जो भी फ़ोटो वगैरह ली जाएगी किसान के खेत पर जा कर के, जिस लोकेशन से सैंपल निकाला गया है, सबको जीपीएस टैग्ड होगा, यानी कि डेट, टाइम, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब यहाँ पे मेंशन रहेगा और वो अपलोड हो जाती है फिर, ठीक है। अगर मान लो ये रेन फेड एरिया होता, विलेज का ये वाला एरिया जो पूरा है 25 हेक्टेयर का, अगर ये रेन फेड होता, यानी कि रेन फेड का मतलब क्या है, जब हम केवल रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं इरिगेशन के लिए, तो ऐसे केस में सॉइल में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो ग्रिड का साइज़ लेके चलते हैं 10 हेक्टेयर लेकर के चलते हैं, यानी कि 10 हेक्टेयर की ज़मीन को एक ग्रिड बोल देंगे, उसमें चाहे जितने भी किसानों के खेत आ जाएँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो हमने ग्रिड बना दी है, जैसे इस ग्रिड से एक सॉइल सैंपल यहाँ पे कलेक्ट होगा, इस ग्रिड से एक सॉइल सैंपल कलेक्ट होगा, इस ग्रिड से एक सॉइल सैंपल, इस ग्रिड से एक सॉइल सैंपल, इस ग्रिड से एक सॉइल सैंपल। तो हर एक ग्रिड से हमने एक एक सॉइल सैंपल यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, सही है। तो अब जैसे कि 25 हेक्टेयर का एरिया था और हमने यहाँ पे ग्रिड वाइज इसको
डिवाइड कर लिया, सही है। 2.5 हेक्टेयर की हमारी एक ग्रिड हो गई। तो यहाँ पे मान लो कितनी ग्रिड बन गई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ 25 हेक्टेयर के एरिया में मान लो हमने ये बना लिया। टोटल मान लो हमारी 10 ग्रिड यहाँ पे बनती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ। तो 10 ग्रिड यहाँ पे हमारी बनी, एक ग्रिड जो है 2.5 हेक्टेयर की है। तो यहाँ पे हमें कितने सैंपल लेंगे, हम हर एक ग्रिड से एक सैंपल लेंगे, टोटल सैंपल हो जाएंगे हमारे 10, सही है। 2.5 × 10 यानी कि हो गया हमारा 25 हेक्टेयर का। ये मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ कि पूरा 25 हेक्टेयर मान लो इन्होंने 10 ग्रिड में डिवाइड करा, और हर एक ग्रिड से इन्होंने एक सैंपल ले लिया, टोटल हो गए 10 सैंपल हमारे। एक ग्रिड 2.5 हेक्टेयर की थी और 10 ग्रिड हमने ले लिया, 25 हेक्टेयर का हमारा एरिया हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है तो हर एक ग्रिड से हमने एक सैंपल ले लिया। अब ये सैंपल भेज दिया जाएगा लैब में जहाँ पे टेस्टिंग होगी, और उसके बाद में किसानों को, मतलब जो फार्मर हैं उनको सॉइल टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है, यानी कि अल्टीमेटली जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उनका, वो उन्हें दे दिया जाएगा। अब जैसे कि रिपोर्ट आई, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आया, तो इस वाली ग्रिड का जो एक सैंपल गया था, उस सैंपल की रिपोर्ट इस वाले किसान के लिए, इस वाले किसान के लिए, और इस वाले किसान और इस वाले किसान के लिए सेम ही होगी, याद रखना। क्योंकि इस 2.5 हेक्टेयर की ग्रिड में इसका 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 4 खेत आए थे टोटल, तो इन चारों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड सेम ही होगा, जो हर एक किसान को दिया जाएगा, इन चारों को जाकर के दे देंगे। इसी तरीके से हर एक ग्रिड के लिए होगा। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये जनरली 3 साल के लिए, जब स्कीम शुरुआत में लॉन्च हुई थी 2015 में, तो तब ये रखा गया था कि एक बार जो सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार हो गया तो उसके बाद में वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन अब नए जो गाइडलाइन आई हैं उसमें इसको कम कर दिया गया है। तो पहले तो मेनली ये था कि हर 3 साल में आपका नया सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा, यानी कि नया सॉइल हेल्थ कार्ड जो इशू होगा हर 3 साल में इशू होगा, 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 3 साल ज़्यादा टाइम हो गया, केवल 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। भैया लगातार आप उस ज़मीन पे कल्टीवेशन कर रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, तो मिट्टी में तो लगातार बदलाव हो ही रहा है ना। तो 3 साल तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो इन्होंने इसे घटा के किया 2 ईयर, कि अब नया सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनेगा वो हर 2 साल में बनेगा। अब यहाँ पे जो बंदा जा रहा है जैसे कि सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और फिर लैब में वो सैंपल सही तरीके से एनालिसिस वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा, सॉइल सैंपलिंग सही से हो रही है नहीं हो रही, काम प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा, इसके लिए सरकार भी यहाँ पे क्वालिटी चेक जो है वो यहाँ पे मेंटेन करती है। रैंडमली जितने भी सैंपल सॉइल सैंपलिंग के लिए जा रहे हैं उसमें से रैंडमली 1% चुन लिया जाता है, और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं किसी बड़ी लेबोरेटरी में। जैसे मान लो एक कोई डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से 1000 सैंपल कलेक्ट करेगा, तो ये जो 1000 सैंपल है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉइल लैब में आए, वहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके जो फार्मर है उनको दे दिया गया। अब काम सही हुआ नहीं हुआ, कभी पता चला ऐसे ही कुछ भी लिख के कि हाँ भाई ये हो गया तुम्हारा सॉइल हेल्थ कार्ड, कुछ भी लिख करके दे दिया, सही से जाँच ही नहीं करी। इसी चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे क्वालिटी चेक इन्होंने बना रखा है। मतलब ये कि जैसे यहाँ पे 1000 सैंपल लिए गए, तो इस 1000 में से इसका 1% कितना हो गया, 10 सैंपल हो गए। तो रैंडम से कोई से भी, यानी कि इस 1000 सैंपल में से कोई से भी रैंडम 10 सैंपल उठा करके किसी अच्छी बड़ी जो एडवांस लैब होगी वहाँ पे भेज दिया जाएगा जांच के लिए, और फिर मैच करके देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉइल लैब से सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला और ये जो एडवांस लैब से रिजल्ट आया है यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड आया है, ये दोनों की रिपोर्ट मैच कर रही है नहीं कर रही। इस तरीके से है। अब यहाँ पे सरकार कितना पैसा दे रही है, एक सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए 190 रुपये मिलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, किसान के खेत पे जाके सैंपल लेके आओ, इसके अलावा उसकी टेस्टिंग करो लैब में, सॉइल कार्ड बनाओ, और किसान को जा कर के वो दे के आओ। ये सब चीज़ें इस 190 रुपये में इंक्लूड होती हैं, ये ध्यान रखना। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है लॉन्च 2015 में हुई थी, लेकिन अब ये कोई अपने आप में अलग स्कीम नहीं है, इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मर्ज कर दिया गया है, इसलिए अब इसका कोई अलग से बजट नहीं आता। ये ध्यान रखना, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है अब कोई भी एक स्टैंड अलोन स्कीम नहीं है, अभी अकेले कोई स्कीम नहीं है। 2022-23 में इसको मर्ज कर दिया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, और उसका एक कंपोनेंट इसे बना दिया था जिसे नाम दिया सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। ये ध्यान रखना।
तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसी का फंड इसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा, जिसमें एक सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए 190 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुए हैं, जैसे कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप बोलते हैं इसे। ये 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें यह है कि फार्मर अपने जो डिटेल्स वगैरह हैं वो डाल करके सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल ऐप पे आ जाएगी। इसके अलावा जियो टैगिंग एंड क्यूआर कोड, हर एक सॉइल सैंपल को यहाँ पे क्यूआर कोड दिया जाता है, ये ध्यान रखना, ताकि क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए सैंपल के रिलेटेड। इसके अलावा जो जियो टैगिंग है, जैसा मैंने बताया कि किसान के खेत पे जा कर के जो फील्ड एजेंट है, जो सैंपल लेने जाता है उसे फील्ड एजेंट बोलते हैं। तो किसान के खेत पे जाके जो फील्ड एजेंट सैंपल लेकर के आ रहा है वो वहाँ की फ़ोटो खींच के अपलोड करनी पड़ती है। याद रखना, फ़ोटो में जो लोकेशन है, डेट है, टाइम है, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ें मेंशन रहती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, जैसे मान लो आज किसी का सॉइल हेल्थ कार्ड जो है बनाया गया, अब मान लो 3 साल बाद फिर तैयार होगा, या 2 साल बाद जो है, 2 साल बाद, अब 2 साल कर दिया है ना, तो 2 साल बाद फिर बनाया जाएगा। अब की बार मान लो कि कोई और जो एजेंट है वो गया, फील्ड एजेंट सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अब उसको कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन से सैंपल निकाला गया था पिछली बार? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसे एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे पहुंचा देंगे चल के, वो चल के एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहाँ से सैंपल निकाला था, फील्ड में उसी लोकेशन पर। तो ये फ़ायदा है जियो टैगिंग का। इसके अलावा हर एक सैंपल को यहाँ पे यूनिक क्यूआर कोड दे दिया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल रहे। अब जैसे कि एक विलेज में या एक एरिया में जितने भी फार्मर थे, ग्रिड बना के सॉइल सैंपलिंग हो गई, तो फिर वो पूरा का पूरा डाटा, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी की पूरी मैपिंग कर दी जाती है, विलेज लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। इससे फिर पता रहता है कि हाँ भाई, इस गांव में, फला एरिया में सॉइल कुछ इस तरीके की है। तो जीआईएस मैपिंग भी यहाँ पे करी जाती है। इसके अलावा ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं, ये 22 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में बनते हैं, और साथ में यहाँ पे 5 लोकल लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है। कौन कौन एलिजिबल है सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए? जितने भी किसान हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है, चाहे कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर होते हैं वो सब एलिजिबल होते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए। बस आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बन सकता। फिर ऐसे केस में मान लो जैसे कि कोई फार्मर किसी के खेत में, मतलब रेंट पे फार्मिंग कर रहा है, वैसे किराए पे खेत उसने ले रखा है और तब उसकी फार्मिंग चल रही है वहाँ पे, तो वो सॉइल टेस्टिंग तो करवा सकता है, मतलब, लेकिन उसके लिए उसे खुद ही सैंपल लेना पड़ेगा, जा कर के सैंपल लेकर के तैयार करके लैब में दे करके आएगा। तो वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो जो है टेस्टिंग करवा सकता है अपनी सॉइल की, जिससे अल्टीमेटली उसे पता चल जाएगा कि अगली क्रॉप की तैयारी के लिए मिट्टी को किस तरीके से सही तरीके से तैयार करना है, किस चीज़ की कमी है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड तो नहीं बनेगा क्योंकि उसकी अपनी ज़मीन नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड केवल तभी बनता है जब ज़मीन आपकी अपनी हो। टेस्टिंग आप करवा सकते हो मिट्टी की, लेकिन वो फिर इस स्कीम में नहीं है, ये ध्यान रखना, वो किसान को अपने पैसे से करवाना होगा। ठीक है, तो जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं वो स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अब इसमें कुछ हम लेटेस्ट चीज़ें अगर देखें, जैसे कि 2025 तक की जो रिपोर्ट आई है निकल के, उसमें ये बताया गया है कि 25 करोड़ जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो बांटे जा चुके हैं पूरे देश भर में। 2025 तक की रिपोर्ट है ये, जुलाई की। और फरवरी 2025 तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक आ गया है कि 1706 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के लिए, इसी स्कीम के लिए। इसके अलावा जैसा बताया था मैंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप करना है, जो लैब्स वगैरह हैं वो डेवलप करनी है। तो 8,272 जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें से 163 तो यहाँ पे मोबाइल लैब है, 665 यहाँ पे विलेज लेवल की लैब्स हैं, 1068 यहाँ पे स्टैटिक लैब्स हैं, यानी कि बाकायदा कहीं पे बिल्डिंग वगैरह बना करके उसमें लैब है, और 6376 यहाँ पे मिनी लैब है। मोबाइल लैब का मतलब हो गया कि एक वैन टाइप की होगी और उसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी सॉइल टेस्टिंग की।
विलेज लेवल लैब जो आपको गांव वगैरह के रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेंगी। स्टैटिक लैब जो मेनली एकदम पक्का स्ट्रक्चर बना रखा है सीमेंटेड, और वो बाकायदा लैब है जो एक जगह पे मौजूद है। और एक मिनी लैब जिसमें छोटी किट वगैरह का इस्तेमाल करके तब टेस्टिंग करवाई जा रही है कहीं पे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है, जो जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर 18 से 18 से 27 साल तक के जो विलेज यूथ है, युवा जो हैं 18 से 27 साल तक के, ये लोग भी अपने खुद की विलेज लेवल पर जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जून 2023 में ये अपडेट आया है। अब वो अपनी लैब एस्टेब्लिश करेंगे तो उनको खुद भी रोज़गार मिलेगा, साथ में असिस्टेंट वगैरह रखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक तरीके से हो रहा है। इसके अलावा स्कूल लेवल पर स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करे गए हैं। पायलट बेसिस पे है अभी तो, वैसे कुछ एरियाज़ में है जहाँ पे मेनली देखेंगे पहले कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर ऑल ओवर इंडिया में इसको लॉन्च कर देंगे। तो शुरुआत में तो रिसर्च बेसिस पर है, मतलब पायलट बेसिस पर। जितने भी रूरल एरियाज़ में स्कूल वगैरह हैं वहाँ पे जो 6 साल मतलब छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उन्हें जागरूक करना कि किस तरीके से खेत में जाके सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर लैब में आकर के उसको किस तरीके से टेस्टिंग होती है, ये सिखाने के लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च करा गया था। पायलट बेसिस पे रूरल एरियाज़ के जो स्कूल है बेसिकली, उनमें सॉइल लेबोरेटरीज वगैरह भी डेवलप करनी है छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। ये इनको हम सिखाएंगे जो सॉइल सैम्पलिंग कैसे करते हैं, और लैब में फिर उसको कैसे एनालिसिस आप करोगे, कैसे टेस्टिंग करोगे। पीआईबी की 2025 की रिपोर्ट जो आई है अभी, उसमें बताया गया है कि लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूल इस प्रोग्राम में अभी तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखो तो ये इस तरीके से यहाँ पे 6 से 8 इंच गहरी पिट बनानी पड़ती है वी शेप। फिर यहाँ पे होता ये है, जैसे कि ये एक वी शेप पिट आपने बना ली, तो बेस से थोड़ा ऊपर लगभग यहाँ से एक रेक्टेंगुलर जो स्लाइस है वो यहाँ पे काट के निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ पे बेस से थोड़ा सा ऊपर से, और ऐसे ही आपको हर एक कॉर्नर से निकालना है और एक बीच से निकालना है। फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। देखो ये जो ऐप है इसका सॉइल हेल्थ कार्ड का, वो कुछ इस तरीके का है। 3 ऑप्शन है इसमें। एक तो यहाँ पे है सॉइल हेल्थ कार्ड, एक है स्कूल, यही कैटेगरी दे रखी है यहाँ पे। एक रावे प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है। एक है रावे रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस जो होता है रावे। एक यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो ये प्रोग्राम है स्कूल सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम, और एक है सॉइल हेल्थ कार्ड वाला नॉर्मल फार्मर्स वगैरह के लिए। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल डालोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद आप अपना जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको एक्सेस कर सकते हो। ये इस तरीके से फार्मर के फील्ड के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सारे के सारे आ जाते हैं, जो फ़ोटो वगैरह अपलोड करी जाएगी उसमें। जहाँ से भी सैंपल लिया है एग्जैक्ट जो फील्ड एजेंट है उस जगह पे पहुँच सकता है। ये हर एक सैंपल का देखो एक इंडिविजुअल क्यूआर कोड जो है वो तैयार करा जाता है। इसे स्कैन करके आप डिटेल जो है मालूम कर सकते हो। ये है एक सॉइल हेल्थ कार्ड, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे एमएससी के सीनियर थे, उनकी सॉइल टेस्टिंग करवाई थी मैंने, तो उसमें उन्होंने 6 पैरामीटर उस पर जाँच करवाई थी। पीएच मालूम किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके। आप चाहो तो 12 के 12 यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग में करवा सकते हो। और जिन किसानों की अपनी ज़मीन है उनका बाकायदा सॉइल हेल्थ कार्ड पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके का है। ये हिंदी में है, बाकी जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये मोबाइल वैन है, सारा इंतज़ाम रहता है इसमें सॉइल टेस्टिंग का। ये डिजिटल सॉइल टेस्टिंग किट है, सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें, केमिकल वगैरह भी हैं। इक्विपमेंट को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो यहाँ पे सोलर पैनल का भी है इंतज़ाम, शेकर वगैरह सब है। ये विलेज लेवल पे जो है एक सॉइल टेस्टिंग लैब यहाँ पे बनाई है विलेज लेवल पे, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एट विलेज लेवल।
ये हमारे शहर में अलीगढ़ में जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वो है। ये हमारे एमएससी के सीनियर हैं जिनका मैं सॉइल टेस्टिंग का काम करवा के लाया था। ये हमारे शहर की लैब है सॉइल टेस्टिंग की, भूमि परीक्षण प्रयोगशाला। ये यहाँ बच्चों को सॉइल सैंपलिंग सिखा रहे हैं, किस तरीके से सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लैब में किस तरीके से आप चेक करोगे लैब में, वो सब सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। ये पूरा कंप्लीट हो गया।